प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अभी तक इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। पहले तो हमने पढ़ा इसके बारे में, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड क्रॉप्स के बारे में। फिर हमने पढ़ा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस शुरू किया था हमने। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में पहला स्टेप जो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वो हमने पढ़ा। सेकेंड स्टेप सोइंग ऑफ सीड्स, वो हमने पढ़ा, सोइंग एंड सिलेक्शन ऑफ सीड्स। इसके बाद एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, थर्ड स्टेप, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब आज जो चौथा स्टेप है वो है इरिगेशन का, राइट। तो चौथा स्टेप आज हम डिस्कस करने वाले हैं इरिगेशन का। तो इरिगेशन क्या होता है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, है ना। किसी भी प्लांट में किसी भी क्रॉप्स को किसी भी फील्ड में किसी भी क्रॉप्स को एक रेगुलर इंटरवल पे वाटर प्रोवाइड करना, वाटरिंग करना, उसको हम क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लांट के डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए, उसके किसी भी पेड़ पौधे के विकास के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पानी नहीं होगा तो क्या पानी की जमीन में, अगर मिट्टी में नमी की मात्रा नहीं होगी, सॉइल में अगर मॉइस्चर नहीं होगा, नमी की मात्रा नहीं होगी, तो क्या होगा? सबसे पहले तो सीड जो हम सो करेंगे, बोएंगे, वो जर्मिनेट नहीं होगा मतलब कि वो उगेगा ही नहीं। अगर जर्मिनेट नहीं होगा तो प्लांट ही नहीं, उसमें से सीड्स में से प्लांट ही नहीं निकलेगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब हम सॉइल्स को सो करते हैं, सोइंग ऑफ सीड जिस समय होता है, उस समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सॉइल में मॉइस्चर जो है सफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है? उसमें से प्लांट निकलता है। तो अगर वाटर की मात्रा जो है यानी कि मॉइस्चर जो सॉइल में वो अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, तो पहले जो है सीड जर्मिनेट नहीं होगा, है ना। अगर जर्मिनेट नहीं होगा तो प्लांट नहीं निकलेगा। तो वहां भी हमें वाटर की आवश्यकता होती है। उसके बाद जैसे प्लांट बड़ा हो, जब जर्मिनेट हो गया, प्लांट निकल आया, है ना, तो उसको उसके प्लांट के डेवलपमेंट के लिए वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और जो भी चाहिए न्यूट्रिएंट्स तो सॉइल से मिल जाएगा, सनलाइट सन से मिल जाएगा, है ना। वाटर अगर मॉइस्चर सॉइल में है तो वहां से रूट्स के थ्रू वो कंटेन करेगा। अगर वहां नहीं है, उसमें अगर नहीं है, तो हमें क्या करता है? ऊपर से ऐड करना पड़ता है, वाटरिंग करना पड़ता है। विभिन्न सोर्स के डिफरेंट सोर्स से हमें क्या करना पड़ता है? वाटरिंग करना पड़ता है, राइट। तो जो वाटर है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्लांट्स को 90% वाटर की आवश्यकता होती है, किसी भी प्लांट को 90% आवश्यकता होती है। और डिफरेंट करता है कि किस तरीके के क्रॉप्स हमने खेत में लगाए हैं, है ना। कुछ क्रॉप्स ऐसे जिसमें बहुत ज्यादा वाटर की आवश्यकता होती है ना। वो रेनिंग सीजन में क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ये पहले अभी हमने डिस्कस किया है पहले वीडियो में, राइट। कुछ में कम वाटर की आवश्यकता होती है, प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन ऑलमोस्ट 90% वाटर चाहिए ही चाहिए सॉइल में। Water is essential because nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant। कहता है जो वाटर है वो इसलिए भी जरूरी है प्लांट्स के लिए, क्योंकि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है वाटर में डिजोल्व होकर के और रूट्स के माध्यम से, जो वाटर कौन ऑब्जर्व करता है? प्लांट्स के रूट्स, है ना। तो जो वाटर में न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व हो जाएगा, उसको रूट्स एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट्स के हर पार्ट में भेजेगा और प्लांट्स का सही तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा और प्लांट्स हेल्दी होगा और हमारी उपज यील्ड भी अच्छी आएगी, राइट। अब अलग अलग तरीके का सोर्स होता है इरिगेशन का, है ना। इरिगेशन के सोर्स देख लीजिए, मतलब इरिगेशन का सोर्स मतलब पानी का सोर्स, कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलती है जिससे हम इरिगेट करते हैं, अपने वहां से पानी निकाल करके अपने फील्ड को। तो पहला वेल्स है, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स, है ना, कैनाल्स, इन सब चीजों से। जैसे वेल हो गए, गाँव में होता है, तालाब होते हैं, पोखर होता है, राइट। और कहीं पे ट्यूबवेल्स, खेत में किसान अपने अपने खेतों में ट्यूबवेल्स लगवाते हैं, है ना। कभी कभी रिवर से पानी निकाल करके, हमें पंपिंग सेट की मदद से रिवर से पानी निकाल करके वाटरिंग करते हैं, कभी डैम से, कभी कैनल्स के थ्रू। तो इन सब क्या है? ये सब सोर्स ऑफ इरिगेशन है। बड़े बड़े नहरों से, बड़े बड़े नदियों से नहरें, छोटी छोटी नहरें निकाली जाती है, छोटे छोटे कैनल्स निकाले जाते हैं खेतों में, है ना। उसके उस नहर में भी कभी कभी पानी आता है, उससे भी हम अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन, है ना। मेथड ऑफ इरिगेशन, इसमें दो मेथड है। एक तो ट्रेडिशनल है जो बहुत पहले यूज होता था, है ना। एक है मॉडर्न मेथड। तो पहले अगर आप ट्रेडिशनल मेथड की बात करेंगे तो ये चार तरीके का है। पहला मोट है ना, जो पुली सिस्टम में पुली के माध्यम से कुएं से जो पानी खींचते थे पुली के माध्यम से, है ना, बाल्टी लटका के, तो वो वाली सिस्टम है। दूसरा है चेन पंप, है ना। तीसरा धकेली है और राहत जिसमें लीवर सिस्टम होता है।
आपको अगर समझना है तो आप अपने बुक में देख सकते हैं डायग्राम से, है ना। ये मोटर इस तरीके से देखिए, पुली सिस्टम में इधर से रस्सी लगी हुई है पुली से यहाँ पे, और ये इसमें बाल्टी है जिससे पानी निकल रहा है, तो पुली से इधर खींचेंगे फिर बाल्टी से पानी निकाल के और ये अपने खेतों में सिंचाई करेंगे, राइट। ये देखिए ये चेन पंप है, इस तरीके से चेन लगा हुआ है, यहाँ से चेन पंप पे होते हैं, बाल्टी लगे होते हैं, यहाँ देखिए ये धकेली है, राइट। इस तरीके से करते हैं, और ये राहत है, इसमें बैल को यूज करते हैं। तो ये सब ट्रेडिशनल मेथड है, ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे आपके आस पड़ोस में, ये बहुत पहले यूज होता था, राइट, ये सब मेथड। अब जो मेथड यूज होता है मॉडर्न मेथड यूज होता है इरिगेशन का। मॉडर्न मेथड में पहला जो है स्प्रिंकलर सिस्टम है ना, स्प्रिंकलर सिस्टम। Sprinkler system where this system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available। इसमें बेसिकली अनइवन सरफेस पे जो है, जहां अनइवन सरफेस है मतलब कि हिली एरियाज, जहां जो फील्ड का सरफेस है वो एक जैसे नहीं है ना, वहां पे ये जो है मॉडर्न मेथड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, राइट। होता क्या है बेसिकली, उसमें एक पंपिंग सेट से एक परपेंडिकुलर पाइप लगे होते हैं, और पाइप्स के थ्रू बहुत छोटे छोटे नोजल्स जो है कनेक्टेड होते हैं, राइट। और जैसे ही पंपिंग सेट हम स्टार्ट करते हैं, वाटर पंप स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है प्रेशर के द्वारा जो वाटर जो है पाइप में फ्लो करता है, प्रेशर बनता है, जैसे प्रेशर बनता है तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे जाकर नोजल क्या होता है ओपन हो जाता है, और जैसे नोजल का टॉप पॉइंट ओपन होता है, ओपन होने के बाद ऐसे ऐसे रोटेट करता है उस प्रेशर से, और उसमें से पानी का फुहारा निकलता है बरसात की तरह, जैसे बारिश हो रही हो, राइट। तो खेतों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ इसमें एक प्रॉब्लम नहीं होती वाटर लॉगिंग की, कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम पानी नहीं लगता है, एकदम क्या होता है प्रॉपर तरीके से स्प्रिंकलर हो जाता है, स्प्रिंकल्ड हो जाता है, राइट। प्रॉपर हर जगह से पानी जो है बिल्कुल हर तरफ छिड़काव हो जाता है। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है वहां पे जहां पे पानी की मात्रा कम है, जिन स्टेटों में वाटर के स्कार्सिटी है, वाटर स्कार्सिटी स्टेट्स में ये सिस्टम मॉडर्न मेथड खासकर स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट ड्रिप सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, पहले हम स्प्रिंकलर सिस्टम किस में यूज करते हैं, ये ज्यादातर लॉन्स के लिए, कॉफी के लिए, है ना। इन सब अगर पान जो खाते हैं, पान का पत्ता जो होता है उसकी जहाँ खेती होती है उसमें यूज किया जाता है, उसमें से ऐसे करके गिरता रहता है। कॉफी के लिए, कॉफी की खेती जहाँ पे होती है वहां पे ये मेथड बहुत ज्यादा यूज होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, राइट। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। इन दिस मेथड द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। कहता है कि जो प्लांट का रूट होता है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लांट है तो इसके जो रूट है तो ये यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप, एकदम ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे पानी क्या होगा गिरता है, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। एक ड्रॉप एक रेगुलर इंटरवल पे जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता रहता है। उससे ये होता है कि जो पानी जितनी मात्रा में हमें चाहिए उतनी ही मात्रा में, और जहाँ पे प्लांट है उसके अगल बगल में, मान लीजिए यहाँ पे हमने प्लांट लगाया तो ड्रॉप बाय ड्रॉप यहीं पे गिर रहा है, तो जितना दूर में हमें जरूरत है उतना ही दूर में क्या हो रहा है पानी गिर रहा है, बाकी लैंड में पानी नहीं जा रहा है। तो कम पानी में भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें अच्छी वाटरिंग हो जाती है हमारी और अच्छे फसल होते हैं, ठीक है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटर फ्रूट प्लांट्स गार्डन्स एंड ट्रीज। ये जो है बहुत बढ़िया तकनीक है कि वाटरिंग के लिए, इसमें जैसे फ्रूट के लिए, प्लांट्स के लिए, गार्डन्स के लिए, ट्रीज के लिए, फ्रूट प्लांट्स के लिए, है ना, इन सब चीजों के लिए ये टेक्निक यूज करते हैं। कौन सा, ड्रिप मेथड, जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी एक रेगुलर इंटरवल पे गिरता है डायरेक्टली प्लांट्स के रूट पे। इसमें वाटर वेस्ट नहीं होता है बिल्कुल भी। इस मेथड में जैसे मैंने बताया कि अगर प्लांट के रूट्स पे ही डायरेक्ट वाटर गिरेगा, प्लांट के जड़ में ही वाटर गिरेगा, तो वेस्ट होने की संभावना ही नहीं है इस रीजन में, है ना। और ये वहां सबसे ज्यादा ये काम वहां पे आता है जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी पुअर है, जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है, ये वहां पे बेहतर तरीके से काम करता है, वहां के लिए बहुत बढ़िया है ये, ठीक है। इसी पर लिखा हुआ इट इज अ बून इन रीजन वेयर, है ना, बोन पे अंडरलाइन में किया हुआ है, वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। ओके, तो देखिए मॉडर्न मेथड जो है हमारा और ट्रेडिशनल मेथड में दोनों में डिफरेंस कैसा है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से यूज करते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड में जैसे हम ये सब मेथड है, मोट है, चेन पंप है, धकेली है, राहत है, इस सब यूज करते थे। इसमें क्या होता था कि अगर एक
बहुत बड़ा खेत है तो उसमें कई दिनों तक हमें वाटरिंग करनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा समय लगता था, बहुत टाइम का वेस्ट होता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। ठीक है। और उसके बाद खेतों में क्या है कि ज्यादा कहीं पे ज्यादा पानी लग जाता था, कहीं पे कम पानी लगता था। अगर अनइवन सरफेस है तो कहीं पे कम पानी लगता था, कहीं पे ज्यादा पानी लग जाता था। तो जहाँ पे जो अनइवन है, मतलब जहाँ पे खेतों में अगर गड्ढा है वहां पे अगर पानी ज्यादा लग गया तो क्या होगा, वाटर लॉगिंग है ना, फसल पानी में डूब जाएगा। अगर फसल छोटा है, जैसे धान की फसल गेहूं की फसल मान लेते हैं, या उसके अलावा और किसी भी चीज की फसल, तो पानी में अगर डूब जाएगा तो क्या होगा, बुरी तरीके से वो डूबने के बाद वाटर लॉगिंग हो जाएगा, और पानी में डूबने के बाद उसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो फसल बर्बाद हो जाएगा, उसमें धीरे धीरे डिजीज अनहेल्दी होके वो मर जाएगा फसल। ठीक है, उतना खराब हो जाएगा। ये सब होता था ट्रेडिशनल मेथड में। लेकिन मॉडर्न मेथड में क्या है, इसमें एक तो टाइम कम लगता है और कम समय में बहुत ज्यादा आप मात्रा में, बहुत ज्यादा फील्ड में आप कम समय में कम मेहनत करके बहुत ज्यादा फील्ड में आप वाटरिंग कर सकते हैं, एक साथ में बहुत ज्यादा फील्ड में वाटरिंग कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये क्या, ये कॉस्टली है, मॉडर्न मेथड कॉस्टली है, ट्रेडिशनल मेथड में उतना कॉस्टली नहीं था, ये कॉस्टली। इसमें क्या होता है, वाटर वेस्ट नहीं होता है, इसमें वाटर लॉगिंग की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, क्योंकि स्प्रिंकलर सिस्टम है। तो जैसे हमने खेत में पाइप बिछा दिए हैं, उसमें परपेंडिकुलर पाइप से नोजल कनेक्टेड है, और पाइप्स को मेन पाइप्स को हमने पंप से कनेक्ट किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है। जैसे हम पंप स्टार्ट करेंगे, पानी का प्रेशर बढ़ेगा पाइप के अंदर, नोजल खुलेगा और वो चारों तरफ ऐसे रोटेट होकर के, ऐसे रोटेट होकर के वो एकदम बरसात की तरह खेतों में पानी लगा देगा। ठीक है, पानी लगा देगा, मिट्टी में नमी प्रोवाइड कर देगा, फसल अच्छी होने लगेगी हमारी, उसमें कहीं कम कहीं ज्यादा लगने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें लगेगा कि वाटर सफिशिएंट हो गया, हम फिर बंद कर देंगे, बाद में फिर अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर से दोबारा से करेंगे, राइट। तो उसमें उस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। उसी तरीके से ड्रिप सिस्टम में है कि रूट बाय रूट गिरता रहेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स के रूट में पानी गिरता रहेगा, तो उसमें भी वाटर वेस्टेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इकोनॉमिकली ये तो अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो ड्रिप सिस्टम थोड़ा मॉडर्न मेथड थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन ये इसमें वाटर का इकोनॉमिकली यूज होता है ना, इसमें वाटर वेस्टेज ज्यादा है। ट्रेडिशनल मेथड में इसमें वाटर वेस्टेज नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड में लेबर कॉस्ट ज्यादा लगता है, ना, इसमें लेबर कॉस्ट कम लगता है, इसमें कम समय में ज्यादा चीजें हम कर सकते हैं, वाटरिंग रेट ज्यादा होता है इसका, ट्रेडिशनल का कम होता है, राइट। तो ये था हमारा इरिगेशन से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं इस चैप्टर में, वो हमने पूरे डिस्कस कर दिया है। ठीक है।